पहली बार जब मैंने पद्म पुराण पढ़ा सन 1980 की बात है, 80 में पूज्य गुरुदेव ने मुक्तागिरी में पढ़ने दिया, पहली बार पढ़ रहा था। और जब लक्ष्मण शक्ति लग चुकी है, रामचंद्र जी घोषणा कर रहे हैं लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इतना संकट, और ये सारे संकट धर्म के कारण आए। रामचंद्र जी में जितने संकट आए सब धर्म के कारण। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा यदि कोई था प्रमाण पत्र में, तो थे श्री राम। 24 तीर्थंकर नहीं, ब्रह्मादेव महेश नहीं, इनके ऊपर 24 तीर्थंकर मात जैनियों में मान्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश मात वैष्णव में मान्य है, अल्लाह मुसलमानों में मान्य है, ईसाइयों में क्रिश्चियन मान्य है, बौद्धों में बौद्ध मान है। अब इन सबको छोड़ करके मात भारतीय दर्शन को ले ले। भारतीय दर्शन के जितने भी दर्शन हैं सब दर्शनकारों ने अपने अपने भगवान को माना, दूसरे ने स्वीकार ही नहीं किया। 24 तीर्थंकरों को जैनियों के अलावा कोई स्वीकार नहीं करता विशेष रूप से। ब्रह्मा विष्णु महेश वैष्णव में आते और किसी दूसरे दर्शन वाले मानते ही नहीं। बौद्ध को बौद्ध मानते हैं और कोई मानते ही नहीं। भारत की एक शक्ति ऐसी हुई है जिसको हर भारतीय दर्शन ने स्वीकार किया, जिसका नाम है श्री राम। एक भी दर्शन नहीं बचा। जैन दर्शन में जितना साहित्य श्री राम के ऊपर लिखा गया किसी तीर्थंकर पर नहीं लिखा गया, आदिनाथ पे भी नहीं, महावीर स्वामी पे भी नहीं, किसी भी तीर्थंकर पर इतने पुराण नहीं लिखे गए जितने कि श्री राम पर लिखे गए। साहित्य भरा पड़ा है। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने पुराण नहीं लिखे गए। सबसे ज्यादा पुराण किस पर लिखे गए? रामायण। एक रामायण नहीं, 2 रामायण, 3 रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, 20 रामायण हैं दुनिया के अंदर, 35 रामायण हैं रामचंद्र जी के ऊपर। सबसे ज्यादा वैष्णव दर्शन में है ही, सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? बौद्धों में राम का वर्णन, बौद्धों में राम का वर्णन, यानी भारत का एक भी दर्शन, धार्मिक दर्शन नहीं है जिसने राम को स्थान दिए बिना गौरव पाया हो। यानी जो सर्वमान्य हो वो कितना बड़ा धर्मात्मा होगा? सर्वमान्य हो वो कितना बड़ा धर्मात्मा होगा? तीर्थंकरों से भी बड़ा प्रमाणिक धर्मात्मा, क्योंकि तीर्थंकर तो सब सुख में भगवान बने। जन्म लिया, रत्नवर से जन्म हुआ, मेरे ऊपर अभिषेक हुआ, सब ठाठ से जन्मे। लेकिन रामचंद्र जी का जब मैंने पूरा भारतीय दर्शनों में देखा कि ऐसा कौन महान आत्मा है जिसे किसी भी दर्शनकार को विरोध नहीं है, हर दर्शनकार जिसे उच्चासन पर बैठालता हो। क्योंकि आजकल समन्वयवादी नीति देखी जाती है। कौन व्यक्ति है जिसे सब लोग मानते हो, कोई विरोध नहीं हो, वो मिले मात्र एक रामचंद्र जी। यानी सर्व दर्शनकारों से प्रमाणिक रामचंद्र जी धर्मात्मा हैं, अच्छे पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। अब एक और बता दो, संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? संसार में रामचंद्र जी से बराबर दुखी कौन है? कोई नहीं। भिखारी भी नहीं, मजदूर भी नहीं, कोई दुखी नहीं जो रामचंद्र जी के ऊपर दुख थे। क्या किस तरीके से घर से निकाला, एक जोड़ी कपड़े पे निकाल दी। यानी कितने भी सासू निकृष्ट हो, बहू को 2 जोड़ियां तो 2 साड़ी तो दे देंगे, एक साड़ी पे निकाल दी। कुछ नहीं, एक कौड़ी भी नहीं। ऐसा किस पे दुखाएगा?
और किस पे दुख आया कि जिसके राज की घोषणा कर दी गई वो सुबह और रात भर में, सुबह कहा जा रहा है कि अयोध्या का कण कण सुबह राम की आज्ञा में चलेगा। रात में निर्णय हो गया सूर्य निकलने के पहले अयोध्या की सीमा छोड़ना है। कितना बड़ा भारी, सबसे ज्यादा संसार के सबसे बड़ा दुखी और संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा। धर्मात्मा की निशानी क्या है? दुख, कष्ट। और संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी और संसार का सबसे बड़ा पापी आदमी कौन? मैं जो कुछ बोलूंगा आगम से बोलूंगा। बोलो, संसार में रावण के बराबर अमीर कौन हुआ? दूसरा नाम बताओ। सबसे बड़ा अमीर आदमी था, सोने की लंका थी, सबसे अमीर था। विद्याओं में पूरी सारी विद्याएं रावण के पास सबसे ज्यादा विद्या थी, बहुरूपी विद्या रावण के पास थी। शक्तिशाली, आज तक कोई कैलाश पर्वत को उठा नहीं पाया, शक्ति सब कुछ था। और संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? जिसको हर बार जिंदा करके मारा जाता हो, ऐसा संसार में कौन है? हर बार जिंदा कर किया जाता है और हर साल दशहरा में। दूसरा व्यक्ति कौन है जिसको हर साल जिंदा करके मारा? दुनिया के बड़े बड़े पापी मरे, एक बार मरे जल के राख हो गए, खत्म हो गए। रावण वो पापी था, हर साल लोग जिंदा करते हैं और हर साल उसे मारते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? संसार का सबसे सुखी आदमी कौन? सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन? ये किसकी निशानी है? जल्दी बोल दो। पापी की। संसार का सबसे दुखी आदमी कौन? सबसे परेशान आदमी कौन? संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा आदमी कौन? समय आपका हो गया। मैं जो मोटिवेशन तुम्हें देना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जो कमजोर पैर हैं, जो थोड़े से में धर्म से डगमगा जाते हैं, थोड़ी देर में तुम धर्म से दूर हो जाते हो, मैं वो कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो मजबूत बनाना चाहता हूं कि धर्म करते समय यदि तुम्हें अग्नि में भट्टी में डाल दिया जाए तो भी कहेगा बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।